है बच्चों, आज का लेक्चर है वेव फंक्शन। लेक्चर नंबर 3 है क्वांटम मैकेनिक्स का। ठीक है बच्चों, वेव फंक्शन क्या होता है ना, वो देखते हैं हम बच्चों। जैसे क्लासिकल सिस्टम होता है ना, एक लेते हैं हम क्लासिकल सिस्टम, है ना। यहाँ पार्टिकल है, क्लासिकल पार्टिकल है, बड़ा सा पार्टिकल है ना? बच्चों अगर इसका हमें कुछ पैरामीटर पता चल जाए, जैसे एक्स और टी पता चल जाए, है ना, तो इस पार्टिकल का हम फ्यूचर, इस पार्टिकल का जो इन्फॉर्मेशन है हम आसानी से निकाल सकते हैं कि इसके पास कितनी वेलोसिटी होगी, कितना एक्सलेशन होगा, कितनी एनर्जी होगी, हम निकाल सकते हैं, है ना। तो हम बच्चों बोल सकते हैं कि एक्स और टी जो है वो एक क्लासिकल पार्टिकल के लिए क्लासिकल सिस्टम का पासवर्ड है। यदि ये पासवर्ड हमें पता चल जाता है तो ये पार्टिकल आगे का क्या बिहेव करेगा, आगे क्या चीज़ रखेगा, कितना एनर्जी रखेगा, कहाँ जाएगा, हम पता कर सकते हैं। ठीक बच्चों, तो बच्चों वेव फंक्शन भी यही चीज़ है। क्वांटम सिस्टम में क्वांटम पार्टिकल का, जैसे कि यहाँ पे क्लासिकल पार्टिकल होगा, ये क्या रखता है एक्स टी। क्वांटम मैकेनिक्स में क्या होता है, क्वांटम सिस्टम में क्या होता है, एक क्वांटिटी रखता है, इसको बोलते हैं वेव फंक्शन। और वेव फंक्शन अगर हमको पता है क्वांटम मैकेनिक्स का, तो क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में, क्वांटम सिस्टम के बारे में हम कुछ भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं प्रोबेबिलिटी के साथ। 100% नहीं कर सकते कि वो, अगर हमको वेव फंक्शन पता चल जाए तो कितना एनर्जी रखता है क्वांटम पार्टिकल, कितना उसका मोमेंटम होगा, कितना वेलोसिटी होगा, वो कहाँ पाया जाएगा, है ना, इसके बारे में हम पता कर सकते हैं। तो हम ये बोल सकते हैं क्वांटम मैकेनिक्स में जो है वेव फंक्शन वो एक टाइप का पासवर्ड है। क्या है? पासवर्ड है। बच्चों इसको एक एग्जांपल से हम समझते हैं। बच्चों हम लोग पास आधार कार्ड होता है ना, आधार कार्ड होता है ना। आधार कार्ड में कितने नंबर होते हैं? 12 ना। अब बच्चों अगर सरकार है तो फिर साइबर सिक्योरिटी, है ना, साइबर सिक्योरिटी है सरकार, तो पुलिस को अगर ये आधार कार्ड पता है मेरा, अगर उसको आधार कार्ड मिल जाए, है ना, तो ना वो मेरे बारे में सब कुछ जान सकता है कि एक इसका घर कहाँ है, ये क्या करता है, कितना भाई है ना, और बहुत सारी इंफॉर्मेशन, टोटल इंफॉर्मेशन जो है आधार कार्ड से निकाल सकता है। कौन? पुलिस वाला, साइबर सिक्योरिटी वाला, है ना, कोई अगर चाह ले तो निकाल सकता है ना। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो आधार कार्ड है एक टाइप का पासवर्ड है हम लोग का, है ना। ये पासवर्ड जो है किसी के पास चला जाता है और वो चाहे कि मेरा इन्फॉर्मेशन निकालना, तो अच्छे से जो है वो निकाल सकता है। बच्चों एक एग्जांपल और लेते हैं। जैसे मान लो कि किसी का हमको एटीएम कार्ड मिल गया, एटीएम कार्ड मिल गया, है ना। और एटीएम कार्ड का पासवर्ड जो है, कितना अंक होता है इसमें? 16 अंक होता है ना। एटीएम कार्ड का अगर हमको पासवर्ड पता चल जाए, है ना, तो हम उस पासवर्ड से उसके बैंक अकाउंट के बैलेंस से ये पता कर सकते हैं कि आदमी का स्टेटस क्या हो सकता है ना? किस टाइप का उसका घर हो सकता है, किस टाइप का उसका फैमिली हो सकता है ना। मान लो कि इसके पास जो है 10 रुपया है बैंक में, एटीएम में, तो हम ये पता कर सकते हैं कि बेचारा बहुत गरीब रहा होगा, है ना। अगर मान लो कि 10 करोड़ है, हम ये पता कर सकते हैं कि वो, उसका स्टेटस बहुत ज़्यादा है, वो काफ़ी रिच फैमिली से होगा, है ना। तो बच्चों ये क्या हो गया कि अगर पासवर्ड पता है ना, तो हम किसी भी चीज़ को प्रेडिक्ट कर सकते हैं, किसी भी चीज़ को हम आसानी से क्या, थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, हम आसानी से, अब तो थोड़ा मेहनत करके जो है वो इन्फॉर्मेशन हम निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों। तो बच्चों यहाँ पे जो पासवर्ड जो है ना, वही जो है क्वांटम मैकेनिक्स में, क्वांटम सिस्टम में वेव फंक्शन कहलाता है। वेव फंक्शन जो एक टाइप का पासवर्ड है, किसका? क्वांटम सिस्टम का। अगर हमको वेव फंक्शन पता चल जाए क्वांटम सिस्टम का, क्वांटम पार्टिकल का, तो पार्टिकल के बारे में वो फ्यूचर में क्या एनर्जी रखेगा, क्या मोमेंटम रखेगा, क्या पोजीशन रहेगा, हम पता कर सकते हैं। तो वेव फंक्शन वो चीज़ है जिसके पास उस सिस्टम के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन होता है।
ठीक है। वेव फंक्शन से अगर हम दोस्ती कर लें, क्वांटम सिस्टम के वेव फंक्शन से हम दोस्ती कर लें, तो दोस्ती करने के बाद क्या है, वो उससे हम सब कुछ उगलवा सकते हैं, सब कुछ जान सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आगे चलते हैं थोड़ा सा। ठीक है बच्चों, एक कैसे लेते हैं, देखो जरा, ये लेते हैं क्वांटम, यहां बहुत सारा पार्टिकल है, ये क्वांटम पार्टिकल है। ठीक है बच्चों, एक बॉक्स में लेंगे तो इसको हम क्वांटम सिस्टम बोल सकते हैं, सिस्टम बोल सकते हैं। बच्चों हम लोग को पता है कि क्वांटम पार्टिकल जो होता है वो बहुत सारे वेव से मिलकर बनता है, इस टाइप से बहुत सारे वेव से मिलकर बनता है ना, जिसको हम बोलते हैं वेव पैकेट। क्या बोलते हैं? वेव पैकेट ना। तो बच्चों जो बहुत सारे वेव से मिलकर बनता है, तो हर एक वेव के पास एक वेव फंक्शन होता है। क्या होता है? तो ये बोल सकते हो कि ये जो पार्टिकल है बहुत सारे वेव से मिलकर बना है। किससे मिलकर बना है? वेव पैकेट से, वेव पैकेट से, है ना। तो हर एक वेव पैकेट के पास एक वेव फंक्शन होता है, और वो वेव फंक्शन जो है इस पार्टिकल के बारे में पूरा इंफॉर्मेशन रखता है ना? इस पार्टिकल का, क्वांटम पार्टिकल का यदि हम वेव फंक्शन किसी तरीके से पता कर लें तो हम इसका बैंड बजा सकते हैं, समझ रहे हो। तो हम कभी हम क्वांटम पार्टिकल का बात करें, कभी हम क्वांटम सिस्टम का बात करें, है ना। क्वांटम सिस्टम में क्या होगा? एक से अधिक पार्टिकल होगा। क्वांटम पार्टिकल में क्या होगा? एक पार्टिकल होगा। तो बच्चों होता क्या है, वेव फंक्शन जो है इसका कुछ होगा, और ये पूरे सिस्टम का भी वेव फंक्शन जो है इसका सबका वेव फंक्शन होगा। एक रिजल्टेंट वेव फंक्शन इसका होगा। अगर इस सिस्टम का रिजल्टेंट वेव फंक्शन हमको पता चल जाए, है ना, तो ये सिस्टम आगे क्या करामत करने वाला है, कौन सा गुल खिलाने वाला है, हम पहले से कल्पना कर सकते हैं, प्रेडिक्ट कर सकते हैं। हाँ, 100% के साथ नहीं, है ना, क्योंकि क्वांटम मैकेनिक्स में किसी भी चीज को हम 100% गेन कर ही नहीं सकते, है ना। हम ये बोल सकते हैं कुछ देर के बाद जो ये पार्टिकल जो इससे टकराने वाला है, इसकी प्रोबेबिलिटी के टर्म में मान ले कि प्रोबेबिलिटी है 0.1% की। कुछ देर के बाद जो है 5 सेकंड के बाद जो है ये इससे टकराएगा, तो फिर ये इससे टकराएगा। ठीक है बच्चों, तो सीधी सीधी है कि क्लासिकल मैकेनिक्स में जो XT होता है वो पासवर्ड होता है, उससे हम सभी चीज़ों को गेन कर सकते हैं। आधार कार्ड में जो आधार नंबर है वो मेरा पासवर्ड होता है किसी आदमी को जानने के लिए पूरी तरीके से। ATM कार्ड में जो पासवर्ड होता है वो काफ़ी होता है, ATM कार्ड का पासवर्ड किसी चीज़ के स्टेटस को जानने के लिए, है ना। सेम वैसे क्वांटम मैकेनिक्स में जो वेव फंक्शन होता है एक टाइप का पासवर्ड है ना, जो उस सिस्टम का पूरा इंफॉर्मेशन रखता है। ठीक है बच्चों, चलो। हाँ बच्चों, वेव फंक्शन है, क्वांटम पार्टिकल है, वेव फंक्शन है, तो उसका कुछ नोटेशन होना चाहिए ना, कुछ सिंबल होना चाहिए ना। तो बच्चों इसका जो सिंबल होता है वो ये होता है साई, इसको बोलते हैं साई। एक टाइप का ग्रीक सिंबल है ना। तो पता नहीं क्यों, मतलब ग्रीक में ये क्यों दिया गया इस टाइप का सिंबल हमको नहीं पता, है ना। लेकिन वेव फंक्शन में जो सिंबल होता है वो साई होता है। क्या होता है? साई। और बच्चों ये क्या है, ये जो होता है वो पोजीशन और टाइम दोनों का फंक्शन होता है, और ये पीरियोडिक होता है। पीरियोडिक कहने का मतलब है कि ये मान लो ये क्वांटम पार्टिकल ऐसे जा रहा है, इसके साथ वेव भी तो होगा, क्वांटम पार्टिकल के साथ वेव होगा तो वेव फंक्शन भी होगा। तो ये जो है पीरियोडिकली टाइम के साथ और पोजीशन के साथ चेंज करता है ना। कहने का मतलब है कि यहाँ से यहाँ तक आया, वेव फंक्शन वही है, फिर यहाँ से यहाँ तक आएगा वेव फंक्शन, फिर वही वेव फंक्शन चेंज करेगा, फिर यहाँ से यहाँ तक आएगा, वही वेव फंक्शन जो है सेम रिपीट करेगा। तो क्या होता है, ये जो होता है पीरियोडिक होता है। कहने का मतलब है कि क्लासिकल मैकेनिक्स में अगर हम वेव लेते हैं, वेव के पास क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड होता है ना, इसको ये मान लेते हैं, इसको भी मान लेते हैं। तो क्या होता है, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड अगर यहाँ से यहाँ आ रहा है तो यहाँ तक एक साइकिल पूरा किया, फिर वो रिपीट करता है, सेम वैसे मैग्नेटिक फील्ड भी करता है ना। तो सेम वैसे यहाँ पे भी वेव फंक्शन जो है वो स्पेस में, माने समय के साथ, और आर का मतलब पोजीशन के साथ अपने आप को चेंज करता है। ठीक है बच्चों, देखो बच्चों ये आर है, आर मतलब 3 डायमेंशन,
है ना। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, वन डायमेंशन, फॉर वन डायमेंशन साई एक्स टी, ऐसे लिख सकते हैं बच्चों, ठीक है। बच्चों सबसे जो मतलब दिमाग खराब करने वाली चीज है, सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि किताब में देखोगे सिंगल साई जो है, सिंगल साई बहुत कम मिलता है बच्चों। इसको जो है 1926 में मैक्स बोर ने जो है इसको एक्सप्लेन किया, है ना। तो अब उन्होंने ये एक्सप्लेन किया कि सिंगल साई है, किसी क्वांटम पार्टिकल के बाद जो है वेव फंक्शन, इसको हम साई से डिनोट कर रहे हैं, है ना। लेकिन सिंगल साई जो है, सिंगल साई वो इसका कोई मीनिंग नहीं होता। सिंगल साई से हम कुछ मतलब कह रहे हैं वेव फंक्शन तो ये है, ठीक है, लेकिन इसमें हम करते क्या है, करते क्या है कि इसके साई, ये साई है तो वेव फंक्शन के कंजुगेट से, ऐसे साई स्टार से मल्टीपल करने के बाद ही हमको इंफॉर्मेशन मिल पाता है। क्वांटम मैकेनिक्स में क्या होता है, जो साई होता है, जो वेव फंक्शन सिंगल साई जो होता है, सिंगल साई, ध्यान रखना सिंगल साई ये मीनिंगलेस है, इसका कोई मतलब नहीं निकलता। हाँ, लेकिन इसके कंजुगेट से अगर मल्टीपल कर दें ऐसे तो मतलब ही मतलब निकलता है ना बच्चों। ये भी वेव फंक्शन, ये भी वेव फंक्शन, दोनों तो वेव फंक्शन हुआ ना, है ना। तो बच्चों होता क्या है, देखो इधर एक्चुअल होता क्या है, साई जो है वो है एक साई जो होता है क्वांटम मैकेनिक्स में एक कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी होता है, और कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, आयोटा आता है। मान लेते ए प्लस आई भी है, आयोटा भी, है ना। इसे कंजुगेट ले लो, कंजुगेट में क्या होगा, साई स्टार, फिर क्या होगा, ये माइनस आयोटा की जगह माइनस आयोटा हो जाएगा ना, माइनस आयोटा बी, है ना। दोनों को मल्टीपल करो, साई साई स्टार, है ना। जब बच्चों मल्टीपल करोगे तो देखो तो ये स्क्वायर प्लस माइनस, माइनस यहां पे आ गया, आयोटा आयोटा का स्क्वायर माइनस, तो माइनस माइनस यहां पे प्लस हो जाएगा, और फिर बी स्क्वायर। कुछ देख रहे हो, अगर हम ये प्रोडक्ट कर रहे हैं तो ये जो क्वांटिटी है ये रियल क्वांटिटी आ रहा है, और सिंगल साई क्या होता है, वो कॉम्प्लेक्स फंक्शन होता है, कॉम्प्लेक्स, जिसमें आयोटा भी होता है ना। और जो ये क्या है, ये मेरा इमेजिनरी टर्म है ना। तो ये जो है सिंगल साई जो है उससे इंफॉर्मेशन को मतलब नहीं निकलता, लेकिन हाँ इसको अगर हम इसके साथ मल्टीपल करते हैं तो जो रिजल्ट आता है वो रियल आता है, रियल क्वांटिटी, है ना। अब रियल क्वांटिटी ये मीनिंगफुल है, इसी से जो है पूरी इंफॉर्मेशन हम निकाल सकते हैं। अब बच्चों इसको बोलते हैं साई साई स्टार को बोलते हैं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। बार बार हम बोल चुके हैं क्वांटम मैकेनिक्स में हम प्रोबेबिलिटी के टर्म में बात करेंगे, है ना। अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिक्स हम 100% किसी के बारे में बोल ही नहीं सकते, हम एनर्जी इतना होगा 100% बोल ही नहीं सकते। हम ये बोलेंगे कि एनर्जी जो है इतना परसेंट है कि इतना हो सकता है ना। प्रोबेबिलिटी है कि एनर्जी इतना परसेंट हो सकता है, 0.1% प्रोबेबिलिटी है, 0.1 प्रोबेबिलिटी है, या तो फिर 0.2 प्रोबेबिलिटी है। लेकिन हम ये बोल रहे हैं कि एनर्जी किसी भी सिस्टम का जो है वो 5 जूल एनर्जी होगा, 100% वही होगा, ऐसा हम बोल ही नहीं सकते, ठीक है। कहने का मतलब हम आदमी हैं, है ना। कोई अगर हमको ये बोले कि तुम 100% तुम आदमी ही हो, मैं आदमी ही हूं, तो क्वांटम मैकेनिक्स के अनुसार जो है वो गलत है। हो सकता है कि आदमी के अलावा कुछ और हो सकते हैं। हमको वो ये अगर बोले कि चांसेस है 50% 60% कि तुम आदमी हो तो ये सही है, लेकिन ये बोल दे कि तुम 100% आदमी ही हो तो ये गलत है। हो सकता है भूत भी हो, हमको दिख नहीं रहा हो सकता है कुछ और भी हो, दिख ही नहीं रहा हो, है ना। ठीक है बच्चों, चलो आगे चलते थोड़ा सा। बच्चों देखो ये ध्यान रखना, इसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। इसका मतलब क्या होता है वो थोड़ा समझाते हैं, ठीक है। देखो एक बॉक्स है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे क्वांटम पार्टिकल है, वो ऐसे से चल रहा है कहीं पे भी, है ना। तो क्वांटम पार्टिकल क्या होता है, वो वेव भी, उसके साथ वेव भी होता है, पार्टिकल भी होता है। तो मान लेते हैं कि ये जो ऐसे चल रहा है, इसे यहाँ पे क्वांटम पार्टिकल है ना। तो बच्चों ये बताता है कि अगर यहाँ पे एक पॉइंट लेते हैं हमें ये, तो बी यहाँ पे लेते हैं, है ना, किसी भी पॉइंट पर पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी
किसी भी समय कितना है, एक्स टी है। ये जो होता है साई स्टार, ये फंक्शन होता है एक्स टी, है ना। इसका मतलब ध्यान रखना है, इसका मतलब प्रोबेब, यहाँ पे अगर इस पॉइंट पे ले हम, देखो ये पार्टिकल इधर से इधर जा रहा है, इसके साथ वेव भी है। अगर हमको यहाँ पता करना है कि पार्टिकल यहाँ पे पाए जाने की संभावना कितना है किसी भी समय, तो हम इसको ऐसे डिनोट करते हैं, है ना। अगर ये पे बोले तो अगर ये अब यहाँ पे अगर मान लो साई स्टार का वैल्यू जो है वो 0.5 आ गया, ठीक है, तो हम ये बोलेंगे यहाँ पे अगर यही आ गया तो हम ये बोलेंगे यहाँ पे पार्टिकल के पाए जाने की संभावना 0.5 है, समझ रहे हो। तो इसका मतलब ये सीधे सीधे ये बताता है कि किसी पॉइंट पर यहाँ पे किसी पॉइंट पर पार्टिकल के पाए जाने की संभावना किसी भी समय कितना है, ठीक है। बच्चों अभी हम पढ़ा रहे हैं, है ना, अभी करीब 10 बज रहा होगा, है ना। तो अकॉर्डिंग टू क्वांटम कोई हमको बोलेगा कि 10 बजे पटेल नगर में विकास सर के पाए जाने की संभावना 0.9 है, और उसको हम डिनोट करेंगे साई स्टार से, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू क्वांटम को बोल ही नहीं सकता कोई कि 100% जो है वो विकास 10 बजे पटेल नगर में ही मिलेगा, नहीं बोल सकता, है ना। सही भी है, हम देखेंगे आगे, है ना, क्योंकि हम जो क्लासिकल मैकेनिज्म क्या करते हैं, हम जो देखते हैं वही सही मानते हैं, लेकिन एक्चुअल ऐसा होता ही नहीं है। ये भी तो हो सकता है कि जो देखते हैं वो भ्रम होता भी है। हम सूरज को देखते हैं तो लगता है कि रियल है, लेकिन उसको हम सूरज की रोशनी तो 8 सेकंड के बाद आता है ना, 8 मिनट 20 सेकंड के बाद आता है ना, है ना। तो हम प्रेजेंट कहाँ देख रहे हैं, सूरज को हम देख रहे हैं 8 मिनट के बाद देख रहे हैं, है ना। सेम वैसे कोई आदमी खड़ा है, उससे लाइट टकराया, लाइट टकराने के बाद मेरे आंख में आता है तो हम देखते हैं, तो हम प्रेजेंट कहाँ देखें, और हम पास्ट में देख रहे हैं ना, कुछ समय के बाद वो दिख रहा है। तो जो दिखता है वही सही हो अकॉर्डिंग टू क्लासिकल मैकेनिक्स। बहुत सारी चीज़ें होती है जिसको हम देखते हैं, हम नहीं देख पाते हैं, और कुत्ता बिल्ली होता है, बहुत सारी चीज़ होता है वो देख लेता है, इसका मतलब वो नहीं है क्या, वो नहीं होता क्या, होता है। तो ये बोलना कि जो देख रहे हैं वो सही है 100%, ये बोलना गलत है, ठीक है। ये क्लासिकल मैकेनिज्म होता था, है ना, क्वांटम मैकेनिज्म में ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है बच्चों। आगे चलते बच्चों, थोड़ा सा देखो तो फिर से हम बना देते हैं, ऐसे बनाते हैं कि पार्टिकल जो यहां से यहां जा रहा है, ठीक है बच्चों। और यहां पॉइंट ले लेते हैं ABCD, ठीक है बच्चों। तो साई, और मान लेते हैं कि इस वेव का जो है वेव फंक्शन साई है, तो इसका साई स्टार से मल्टीपल कर दोगे तो ये बताता है प्रोबेबिलिटी, इसको प्रोबेबिलिटी डेंसिटी बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल एट एनी पॉइंट एट एनी टाइम, ठीक है बच्चों। कहने का मतलब कि ये पे, बी पे, सी पे, या तो फिर यहाँ पे डी पे, अगर यहाँ पे हम लें तो हम बोलेंगे कि अगर यहाँ पे ये डिनोट कर रहा है तो हम बोलेंगे कि यहाँ पे पार्टिकल के पाए जाने की संभावना जो है वो ये है। सीधी सीधी ये ध्यान रखो, किसी भी पॉइंट पे यहाँ पे पार्टिकल के पाए जाने की संभावना जो होता है किसी भी समय वो ये दिखाता है। कहीं पे ये लिखा हो तो समझ जाना कि किसी भी पॉइंट पे पार्टिकल के पाए जाने की ये संभावना दिखा रहा है, ठीक है बच्चों। अब देखो बच्चों, थोड़ा सा देखो, हम एक पॉइंट लेते हैं, यहाँ पे एक ही लेते हैं, ठीक है। तो अगर हम इसके लिए साई स्टार लिखते हैं तो हम ये बोलेंगे कि यहाँ पे पार्टिकल के पाए जाने की संभावना जो है ये है ना बच्चों। अगर हम थोड़ा सा डिस्टेंस ले लेते हैं dx, और यहाँ पे क्या करते हैं हम dx से मल्टीपल कर देते हैं ऐसे, है ना। तो हम बच्चों ये बोलेंगे कि पार्टिकल के पाए जाने की संभावना इन स्मॉल लेंथ वो ये है ना। मान लेते बच्चों यहाँ से 0 से x है पूरा, यहाँ से यहाँ, है ना। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसे लगा दें 0 से x लिमिट। तो बच्चों हम ये बोलेंगे कि पार्टिकल के पाए जाने की संभावना 0 से x के बीच में ये है, ठीक है।
तो ये क्या हो गया, एक पॉइंट पे पार्टिकल के पाए जाने की संभावना। ये क्या हो गया, स्मॉल लेंथ में पार्टिकल के पाए जाने की संभावना। ये क्या हो गया, पूरे लेंथ में पार्टिकल के पाए जाने की संभावना। ये 1 डायमेंशन में है, 2 डायमेंशन भी हो सकता है, 3 में भी हो सकता है। 3 डायमेंशन हमें हम क्या करेंगे, क्यूब लेंगे, यहाँ पे क्या कर देंगे, वॉल्यूम ले लेंगे, और यहाँ पे जो लिमिट होगा वो 0 से x, 0 से y, 0 से z होगा, है ना। तो बच्चों अब एग्जाम में क्या लिखना है, कैसे लिख के आओगे, है ना, कैसे नोट्स बनाओगे, वो हम देखते हैं अब नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। ठीक है बच्चों। वेव फंक्शन जो क्वेश्चन पूछता है वो इस टाइप से होता है। 7 नंबर का आता है, व्हाट इज वेव फंक्शन एंड व्हाट इज फिजिकल सिग्निफिकेंस, है ना। वेव फंक्शन क्या है और इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है ना। तो फिर इसको इस नाम से भी जानते हैं, स्टेट बोर्न इंटरप्रिटेशन ऑफ वेव फंक्शन। बच्चों वेव फंक्शन को जो डिस्क्राइब किया था ना, तो मैक्स बोर्न ने किया था, है ना। तो इस नाम से भी जानते हैं, ये भी पूछ सकता है स्टेट बोर्न इंटरप्रिटेशन ऑफ वेव फंक्शन। ठीक है। अब एग्जाम में लिख के क्या हुआ, है ना, देखो इधर, इट इज एन इसेंशियल एलिमेंट ऑफ ए क्वांटम मैकेनिक्स बाई क्वांटम मैकेनिक्स सिस्टम। क्वांटम मैकेनिक्स सिस्टम का ये एसेंशियल एलिमेंट है। इट इज डिनोटेड बाई साई आर टी। इसको हम जो डिनोट करते हैं वो साई आर टी से करते हैं, 3 डायमेंशन में आर। बाय यूजिंग इट वी कैन गेट एनी मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन अबाउट द सिस्टम। इसको यूज करके कोई भी मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन को हम गेन कर सकते हैं सिस्टम के बारे में, है ना। फॉर 1 डायमेंशन इट इज डिनोटेड बाई साई एक्स टी। 1 डायमेंशन में हम इसको डिनोट करते हैं साई एक्स टी से। ठीक है। अब ये आता कहाँ से बच्चों, वी गेट साई बाय सॉल्विंग सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन कॉल्ड श्रोडिंगर इक्वेशन। ये कहाँ से आता है, जब हम श्रोडिंगर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो हमको साई मिलता है ना। ये मेरा श्रोडिंगर इक्वेशन है, आई एस कट डी करली साई बटे करली टी बराबर माइनस एस कट स्क्वायर बटे 2m करली स्क्वायर साई बटे करली टी स्क्वायर प्लस भी साई, है ना। इसको सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा, साई, क्या मिलेगा, वेव फंक्शन। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना, ये जो इक्वेशन है इसको हम डिराइव करेंगे, है ना, आगे वाले लेक्चर में। देखो न्यूटन क्लासिकल मैकेनिक्स में F बराबर ma क्या है, बेसिक फार्मूला है, बेसिक लॉ है। क्वांटम मैकेनिक्स में जो है ये बेसिक इक्वेशन है ना। आगे हम कोई भी इक्वेशन सॉल्व करेंगे, कुछ भी करेंगे तो ये इसका जरूरत पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि ये बेसिक, ये हम बोल सकते हैं क्वांटम मैकेनिक्स में पहला इक्वेशन है ये, है ना। और क्लासिकल मैकेनिक्स में F बराबर ma। तो यहाँ पे श्रोडिंगर इक्वेशन प्लेस द सेम रोल एज प्लेड बाय न्यूटन इज क्लासिकल। श्रोडिंगर इक्वेशन वही रोल, श्रोडिंगर इक्वेशन जो वही रोल अदा करता है जो क्लासिकल मैकेनिक्स में न्यूटन सेकेंड लॉ जो है वो रोल अदा करता है। ठीक है बच्चों। इन क्वांटम मैकेनिक्स ए पार्टिकल इज मेड अप ऑफ ग्रुप ऑफ वेव्स कॉल्ड वेव पैकेट। क्वांटम मैकेनिक्स में जो है पार्टिकल बहुत सारे वेव से मिलकर बनता है, जिसको बोलते हैं वेव पैकेट। एवरी वेव इज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ ए क्वांटिटी विच वेरीज पीरियोडिकली विथ स्पेस एंड टाइम। प्रत्येक वेव के पास एक जो है क्वांटिटी रहता है, प्रत्येक वेव के साथ एक वेव एक क्वांटिटी होता है जो कि चेंज करता है पीरियोडिकली स्पेस एंड टाइम में। फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ लाइट, लाइट केस में क्या, लाइट केस में पीरियोडिकली क्या चेंज करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। इन केस ऑफ लाइट वेव इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड वेरीज पीरियोडिकली, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो पीरियोडिकली वेरी करता है ना। तो क्वांटम सिस्टम में, क्वांटम पार्टिकल में क्या क्या वेरी करता है, वेव फंक्शन। फिर आगे क्या लिख के आओगे बच्चों, वो देखते हैं। देखो बच्चों आगे क्या लिख के आओगे, साई बीइंग ए कॉम्प्लेक्स फंक्शन हैज नो एनी सिग्निफिकेंस। साई क्या है, कॉम्प्लेक्स फंक्शन है, इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। एंड इट इज नॉट ऑब्जर्वेबल क्वांटिटी, है ना। बट व्हेन मल्टीप्लाइड बाय इट्स कंजुगेट इट गिव्स ए रियल क्वांटिटी विच हैज डिफिनिट सिग्निफिकेंस। बोलने का क्या मतलब है, ये जो है कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है ना, इसका जो कंजुगेट होगा वो होगा, यहाँ पे एग्जांपल लिए ये प्लस आई बी, यही एग्जांपल दिखाओगे, ठीक है। इसका कंजुगेट क्या होगा, ये माइनस आई बी, है ना, आयोटा बी। इसको दोनों को मल्टीपल करोगे तो ये आएगा हमने, ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये मेरा क्या है, रियल है ना। और इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस है, समझ रहे हो।
तो ये इतना का मतलब क्या है कि सिंगल साई का कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है। हाँ, इसको जब कंजुगेट करके मल्टीपल करते हैं तो जो वैल्यू आता है उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस है। भाई बच्चों, इंटरव्यू में ये बार बार पूछ देता है, ठीक है। साई और साई स्टार, समझ लो, साई और साई कंजुगेट दोनों में क्या रिलेशन है, ठीक है। बच्चों आगे चलते हैं। देखो बच्चों, इसके आगे जो है फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ साई, तो फिर इसको ऐसे बोलते हैं और बोर्न इंटरप्रेशन ऑफ वेव फंक्शन। सबसे पहले जो है मैक्स बोर्न ने इसको जो है इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस दिया, तो यहाँ पे बोर्न लिखा गया है और ये दिया था 1926 में, ठीक है बच्चों। अब देखो, अकॉर्डिंग टू बोर्न के अनुसार साई इटसेल्फ हैज नो फिजिकल सिग्निफिकेंस। साई के पास कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है। साई इज ए कॉम्प्लेक्स फंक्शन। साई कैसा फंक्शन है? कॉम्प्लेक्स फंक्शन है ना। साई बराबर ए प्लस आयोटा बी, साई स्टार बराबर ए माइनस आयोटा बी, ये दोनों को मल्टीपल करो तो आएगा ए स्क्वायर प्लस बी जो रियल है ना। साई साई स्टार बराबर, इसको लिख सकते हैं ना साई स्क्वायर, है ना, साई मोड का स्क्वायर इज नॉन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, इसको बोला जाता है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, है ना। इन 1926 मैक्स बोर्न गिव्स द स्टैटिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ साई स्क्वायर, है ना। ये कब दिया था मैक्स ने? 1926 में, ठीक है बच्चों। अब देखो बच्चों, इसका मतलब क्या है? अकॉर्डिंग टू हिम द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल एट एनी पॉइंट एट एनी गिवन टाइम इज प्रोपोर्शनल टू साई का मोड का स्क्वायर। कहने का मतलब है कि अकॉर्डिंग टू मैक्स बोर के अनुसार ये जो किसी भी पॉइंट पे अगर ऐसे चल रहा है वेव, पार्टिकल भी ऐसे चल रहा है, तो किसी भी पॉइंट पर पार्टिकल के पाए जाने की संभावना जो होता है वो प्रोपोर्शनल होता है, वो इसके प्रोपोर्शनल होता है। जितना ये अधिक होगा उतना अधिक यहाँ पे किसी भी जगह पार्टिकल के पाए जाने की संभावना अधिक होगी, ठीक है बच्चों। बच्चों एग्जाम में इसी तरह से लिखोगे। ये देखो, ये 2 बार रिपीट हुआ है तो 2 बार रिपीट करोगे, ठीक है। जैसा हम यहाँ पे लिखे वैसे लिखोगे। फिर देखते हैं आगे क्या लिखोगे। तो बच्चों आगे क्या लिखोगे? देखो, तो कुछ देर पहले बताया था ना, साई स्क्वायर का वैल्यू जितना अधिक होगा उतना अधिक प्रोबेबिलिटी वहाँ पे पार्टिकल के पाए जाने की, है ना। वही लिखे, ए लार्ज वैल्यू ऑफ साई स्क्वायर मीन्स स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल एट एनी पॉइंट एट गिवन टाइम, है ना। बच्चों आगे फॉर 1 डायमेंशन, बच्चों एक डायमेंशन लेते हैं। देखो ये एक्स, इधर साई स्क्वायर है, ग्राफ खींचते हैं ऐसे, है ना। तो देखो, तो ये जो बताएगा, ये dx छोड़ दो, ये छोड़ दो, ये बताएगा किसी भी पॉइंट पे पार्टिकल के पाए जाने की संभावना कितना है। अगर ये ले लेते हैं पूरा, dx मल्टीपल कर देते हैं, तो ये बताएगा कि dx लेंथ में पार्टिकल के पाए जाने की संभावना कितना है। अगर हम लिमिट ले लेते हैं, इसका मतलब ये है ए और बी के बीच पार्टिकल के पाए जाने की संभावना कितना है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल बिटवीन ए एंड बी एट एनी टाइम, ठीक है। अब देखो बच्चों, यहाँ पे जो एरिया आ रहा है ना, द एरिया अंडर कर्व ऑफ साई स्क्वायर गिव एक्स इन रीजन गिव अस द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल एट दैट रीजन एट दैट टाइम। ये एरिया भी वही बताता है कि इस यहाँ पे जो है वो पार्टिकल के पाए जाने की संभावना किस समय कितना है। बच्चों ये 1 डायमेंशन में हो गया, ठीक है। अगर 3 डायमेंशन में लेंगे तो क्या होगा? इस टाइप का फिगर होगा। यहाँ पे हम क्यूबॉइड बनाए हैं, इधर एक्स एक्सिस, इधर वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। ये जो लेंथ है एल है, ये मेरा बी है, ये मेरा एच है ना। मान लेते हैं बच्चों, देखो यहाँ पे बीच में कहीं पे है, तो देखो इधर यहाँ पे नीचे देखो, ये अगर सिर्फ ये रखें हम, ये बताएगा वॉल्यूम के अंदर किसी पॉइंट पे पार्टिकल के पाए जाने की संभावना किसी भी समय कितना है। अगर ये मल्टीपल कर देते हैं dx / dz, तो स्मॉल वॉल्यूम में, है ना, पार्टिकल के पाए जाने की संभावना कितनी है। अगर हम इसको हमें इंटीग्रेट कर देते हैं 0 से h, 0 से b, 0 से l, 0 से l। देखो x जो है 0 से l, जो y है वो 0 से b, और जो z है 0 से h। तो ये बताएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल ऑफ क्यूबॉइड ऑफ साइड LBH एट एनी टाइम, है ना। इस क्यूबॉइड के अंदर पार्टिकल पाए जाने की संभावना कितनी है कि किसी भी समय, ठीक है बच्चों। वेव फंक्शन पे बच्चों हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक है। उससे क्वेश्चन जो है आता है, तो अगर ये क्वेश्चन आ गया तो यहाँ तक लिख दोगे, A to Z जैसे लिखे वैसे लिखोगे, ठीक है, नंबर नहीं कटेगा, ठीक है।
अब आगे चलते हैं अगले लेक्चर में।